सुबह सुबह सोनीपत में मिडफील्डर नेहा गोयल के घर का नजारा कुछ इस तरह का था। टोक्यो में बेटी बड़े मुकाबले में उतर रही थी और इधर मीलों दूर मां ईश्वर से दुआ कर रही थी। भगवान की मूर्ति हाथ में लिए नेहा की मां और बहन पूरे समय मुकाबला देखती रही। मैच खत्म होते होते आंखें नम हो गई। भावनाओं को काबू में रखना मुश्किल हो गया। दिल में ओलंपिक मेडल फिसलने की कसक, आंखों में आंसू। मां के इन आंसुओं में नेहा के संघर्ष की पूरी कहानी छिपी है। किस तरह मां ने फैक्ट्रियों में काम कर नेहा को इस मुकाम तक पहुंचाया। ये तो उसने तो बहुत मेहनत करी है, बहुत बराबर खेल लिया है। ये बढ़िया भी खेल लिया, फिर हार गई तो क्या होगा, आगे और बढ़ेगी, आगे और अच्छा खेलेगी और जीत पाएगी। फिर आप फैक्ट्रियों में काम करती थी, आपने कितनी मेहनत करी है नेहा के लिए? मैंने तो मेहनत बहुत करी है। वार चल चमड़ा, जूता फैक्ट्री, फोम फैक्ट्री, जो घर में आता था वो करते थे। आज बच्चे भूखे सोते थे, ऐसे काम चलता था मेरा। तो थोड़े बहुत पैसे ले आते थे, अपनी मेहनत मजदूरी करके ऐसे पाले थे। कोई मेरा साथ नहीं था, कोई चाहता था ना, कोई नहीं था। नेहा गोयल के परिवार को पदक न मिलने का मलाल तो है, लेकिन हार की निराशा नहीं, क्योंकि इस हार से बड़ा है वो जीत का जज्बा, जिससे आज पूरा हिंदुस्तान खुश है। उधर हरियाणा के शाहबाद में कप्तान रानी रामपाल के घर पर भी सुबह से हलचल तेज थी। 7 बजने से पहले ही परिवार और आस पड़ोस के लोग टीवी सेट से चिपक गए। मैच का हर उतार चढ़ाव उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। 3-4 का उनका कोई जीतना नहीं है, लेकिन लड़कियों ने लास्ट लग भी हिम्मत नहीं आ रही है और आगे भी हिम्मत नहीं आती है। वो लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हम इसको हार में नहीं मान रहे अपनी लड़की की टीम को। ये भी जीत है। रानी की स्वागत की तैयारियां वैसे ही होंगी जैसे पहले थी। अब भी खुशी से स्वागत होगा। भारत की बेटियों ने भारत का नाम रोशन किया है। आज ब्रॉन्ज मेडल चाहे नहीं मिला, लेकिन यहाँ रानी रामपाल के घर पे उनके पिताजी का सीधा ये बयान है कि जिस मुकाम पर बेटियां आज पहुंची हैं, उससे देश का, परिवार का सर गर्व से बहुत ऊंचा उठा है। और ये हार नहीं, इसी को जीत माना जाएगा, क्योंकि इन बेटियों ने जो आज कर दिखाया है, उससे कई सालों तक देश की बेटियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। हरियाणा का शाहबाद महिला हॉकी का हब माना जाता है। रानी रामपाल के अलावा नवजोत कौर का घर भी शाहबाद में है। टोक्यो ओलंपिक में बेटियों की उपलब्धि ने परिवार को गर्व से भर दिया। बहुत अच्छा खेले हैं बच्चे, बहुत, बस हौसला रखे, घबराए ना। जी, आज पूरे देश की निगाहें इस मैच पे थी। ब्रॉन्ज तो नहीं मिला, लेकिन क्या कहेंगे उन टीम को आप? ब्राउन मिले ना मिले, 2 टीमां खेडदियां जी, कोई भी एक टीम जितदी है। कोई गल नहीं, वो अच्छा खेडे तो जित गए, ये थोड़ा माड़ा खेडे तो ठीक है, जित हो गए। बाकी ये नहीं है कोई मैच नहीं जिते, इत्थों तक पहुँच गए हो, यही बहुत कुर्बानी है जी उन्होंने दी, बच्चों की बड़ी मेहनत है। भारतीय महिला हॉकी के आज पदक न जीत पाने से आप भी निराश होंगे, तो जरा इन खिलाड़ियों के जीवन में झांक लीजिए। आपको इनके प्रदर्शन को सराहने और गर्व करने की वजह मिल जाएगी। जिन गरीब परिवारों से ये आती हैं, उसे देखते हुए ओलंपिक में यहाँ तक पहुँचना किसी परिकथा से कम नहीं। मिलिए मोनिका मलिक के परिवार से। हार्ड वर्किंग तो वो स्टार्टिंग से ही थी, उसने फिर और हार्ड वर्क किया तो इस लेवल पे फिर वो पहुंची। 18 हेक्टर दूर था स्टेडियम उसका, वहाँ पे साइकिल से वो आया जाया करती थी, तो फिर इतनी दूर वो शाम को लेट भी हो जाती थी आने में, तो चिंता तो होती थी, लेकिन उसका पैशन था खेलना, तो उसको नहीं रोक पाया वो। तो ये मोनिका मलिक का परिवार हमारे साथ मौजूद है और बता रहे हैं कि ये हॉकी का खेलना भी इतना आसान नहीं था, बहुत चुनौतियां थी। 100 रुपए की हॉकी खरीदने के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी का आलम घर में हो जाता था, लेकिन हौसला और हिम्मत ना इस परिवार ने हारा, ना मोनिका ने हारा। और इसी हौसले की वजह है कि आज भारतीय हॉकी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और हॉकी की इन खिलाड़ियों को देश के साथ साथ पूरी दुनिया कहीं ना कहीं सर झुकाकर नमन कर रही है। हर खिलाड़ी के घर में यही जज्बा है।
हरिद्वार में वंदना कटारिया का परिवार हो या अमृतसर में गुरजीत कौर का घर या फिर झारखंड के सिमडेगा में सलीमा टेटे का परिवार, हम लोग मेरी दीदी को बहुत किए, खेलने का बहुत उसको जोश था, तो खेलने के लिए हम खेल लेंगे बोल के बोली। उसके बाद में हम लोग उसको हॉस्टल में डाल दिए। उसके बाद में मेरी दीदी खेलती थी तो हम भी उसको देखने के लिए जाते थे, हमको भी मन करता था उस टाइम खेलने के लिए, तो हम भी आपके जैसे खेलेंगे हम बोल रहे थे दीदी को। रिजल्ट तो परमात्मा के हथ है जी, बाकी सानू जो गुरजीत कौर तो उम्मीद सी उन्हें उस तो भी ज़्यादा वधिया खेडी है जी। उन्हें 2 टीम करके पंजाब की झोली विच पाए, 2 गोल करके पंजाब की झोली विच पाए है जी, तो सानू उम्मीद सी, बाकी चलो जो परमात्मा के हथ है जी। बच्चों ने बहुत मेहनत की और फिर पीछे हो गए एकदम से, तो उसमें क्या कह सकते हैं। ये तो हार जीत तो खेल का एक हिस्सा है, और जैसे कि मतलब कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए अपने देश की बेटियों को, और उनका जज्बा बरकरार रहे। आगे चाहेंगे कि मैं अगली बार मेडल जरूर लेके आए। टोक्यो से बेशक टीम इंडिया खाली हाथ लौट रही है, लेकिन देश की बेटियों ने अपने खेल से खेल प्रेमियों की खुशियों की झोली भर दी है। अब हर देशवासी दुआ यही कर रहा है कि टोक्यो में जो बुनियाद पड़ी है उस पर सफलता की बुलंद इमारत खड़ी हो। आज तक ब्यूरो।